हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ पेठे के हलवे की बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान और ये बहुत मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार होता है। अगर आप लोग ये वाला हलवा ट्राई करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग दूसरे जितने भी हलवे हैं उसको भूल जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है और हमारे घर में ये सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ट्रस्ट मी गाइस, जब जब मैंने ये हलवा बनाया उसी टाइम ये ख़त्म हो जाया करता है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा ये हलवा जो है वो पसंद है। इंशाल्लाह जो तरीका मैं आप लोगों के साथ इसको बनाने का शेयर करूंगी, आप सब फैमिली का भी वो फेवरेट हो जाएगा। सो सबसे पहले आप लोगों ने पेठा ले लेना। ये बहुत ज़्यादा आपको सस्ते में मिल जाएगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ हुआ है। तो आप लोगों ने इसको ले लेना। उसके बाद आपने इसको पहले ला के अच्छे से वॉश करना है। इसके स्लाइसेस को इस तरीके से कट करना है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सो आपने बहुत ध्यान से इसको कट करना है। आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेना है। इसके बीच भी निकाल देने हैं और इसकी बैक साइड जो है, इसका छिलका जो होता है, वो भी आप लोगों ने इस तरीके से कट कर देना है। पेठे को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद चाहें तो आप वॉश कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितना भी पेठा था उसे मैंने इस शेप में कट कर लिया। ठीक है, आप इसके मज़ीद छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हो, बट मैंने इसके रफली से पीसेस ही जो कट किए हैं। आप लोगों ने जो है वो एक बर्तन लेना है खुला सा, जिसके अंदर आप लोगों ने पानी डालना है। इसको गर्म होने के लिए अच्छे से रख देना है। जब पानी नॉर्मल सा गर्म हो जाएगा, आप लोगों ने इसके अंदर पेठा ऐड कर देना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो बॉईल कर लेना है। यानी आप लोग ये कह सकते हो, आपने इसको 70% इस पानी के अंदर जो है बॉईल करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये अच्छे से जो है वो बॉईल हो जाएगा 70%। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली इसको कवर कर देना और इसके नीचे आप लोगों ने हाई फ्लेम रखनी है। अगर आप लोग हाई फ्लेम रखोगे तो जल्दी जल्दी ये हो जाएगा और तकरीबन 5 मिनट लगेंगे आपके गिन के। और यहाँ पर ये मज़ेदार सा जो पेठा होगा ना, 70% जो है वो टेंडर हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ईजिली इसके अंदर इंसर्ट हो गई है छुरी। तो अब हम इस पॉइंट पर इसको निकाल लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई इस तरह की छन्नी वगैरह ले लेनी है, उसकी मदद से आप लोगों ने इसको जो है वो निकाल लेना है। और निकाल के आपने इसके ऊपर कोई ठंडा पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली इस तरीके से आप लोगों ने इसको निकाल के एक बर्तन में साइड पे कर देना है। आप लोग देख सकते हो इसका कलर जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। अब उसी कढ़ाई के अंदर, उसी बर्तन के अंदर आप लोगों ने जो है वो पेठा डाल देना है, जो कि आप लोगों ने इस तरीके से रखा होगा निकाल के। इसके अंदर अब आप लोगों ने दूध शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो 1 लीटर के करीब दूध लिया, ये मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। अब दूध डालने के बाद अब यहाँ पर 70% तो जो हमारा पेठा है वो ऑलरेडी कुकड है, और जो 30% होगा ये जो है वो दूध के साथ जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है। अब साथ साथ आप लोग इस तरीके से चम्मच चलाते रहोगे, आप पेठे को मैश करते रहोगे, और साथ साथ जो है इसका दूध हमने बिल्कुल ड्राई करना है अच्छे से। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, गिन के आप लोगों के 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये दूध भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी सिर्फ 2 मिनट गुजरे हैं और दूध काफ़ी क्वांटिटी में ड्राई हो चुका है। अगर आप लोग इसको हाई फ्लेम पे बनाओगे तो आपने इसके पास खड़े रहना है, इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। और अगर आप लोग इसको मीडियम फ्लेम पे बना रहे हो तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको पास चाहे नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बट इट्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आप लोगों ने अपना टाइम बचाना है तो इसके नीचे हाई फ्लेम रखनी है, और हाई फ्लेम करते हुए आपने मिल्क को जो है वो बिल्कुल ड्राई करना है इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो दूध है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। इट्स ऑप्शनल, आप लोगों के पास नहीं है आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके पास है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, तो आप लोग ये डाल सकते हो। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी की बात की जाए तो मैंने इसके अंदर हाफ कप डाला है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल जो दूध है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 2 खाने का चम्मच घी ऐड करेंगे और इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अभी तक चीनी नहीं डाली है, तो भी डालने लगी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना पहले आप लोगों ने। अभी इसकी हमने भुनाई स्टार्ट करनी है, लेकिन पहले हम चीनी डाल लेंगे। तो चीनी की क्वांटिटी भी मैंने हाफ कप ही रखी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हो। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। आपने इसको ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद इसको इतना भूनना है कि ये घी को छोड़ दे। तो हमने इसके अंदर जो है वो ऐड किया था। अब आप लोग देख सकते हो, आपको साइड से दिख रहा होगा इसने घी जो है वो छोड़ दिया, और ये अच्छे से भुन चुका है। बहुत मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार हुआ था। सिंपली अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। लुक आप लोगों के सामने है। इसकी टेस्ट की बात की जाए वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, और अगर इसके फ़ायदों की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग अपने घर में अपने बच्चों को दें, अपने बड़ों को दें, इंशाल्लाह उन्हें सबको ये बहुत ज़्यादा हलवा पसंद आएगा, और ये हलवा आपका भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट हो जाएगा। आई होप सो आज की इस हलवे की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।